अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं अपने किचन में आपको सिखा रही हूँ गाजर का अचार। ये झटपट तैयार होने वाला अचार है। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगी गाजरें, जो मैंने 2 कप ली हैं। वो इस तरह से आप काट लें बारीक बारीक। और 3 कप मुझे चाहिए इसके लिए लेमन जूस। ये मैंने बॉटल का यूज़ किया है। और लेमन अगर जूस ना आपको मिले तो आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि विनेगर। और इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए मसालों में वो कुछ इस तरह से हैं। सॉल्ट यानी नमक 2.5 टीस्पून, टर्मरिक यानी हल्दी 1 टीस्पून। ये है मस्टर्ड सीड यानी राई, ये इस तरह की होती है, ब्राउन ब्राउन से ये सीड है। ये आपको चाहिए 2 टीस्पून। रेड चिली पेपर यानी सुर्ख मिर्चें, ये आपको चाहिए 1.5 टीस्पून। 4 अदद आपको चाहिए हरी मिर्चें, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हैं 3 से 4 अदद। गार्लिक यानी लहसुन, इसके आप ले लीजिए 10 से 15 जो है 10 to 15 पीस। एंड और ये है मस्टर्ड ऑयल 4 टेबल स्पून। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए कैरेट्स यानी गाजरें। उसमें आप डाल दीजिए 3 कप लेमन जूस। ठीक है। इसके बाद आप लीजिए हरी मिर्चें, हैलोपेनो पेपर, उनको आप इस तरह काट लीजिए। बहुत बारीक नहीं काटनी, इस तरीके आपने काट के ये भी आप इसमें मिक्स कर दीजिए। ये बहुत झटपट तैयार होने वाला अचार है। आजकल गर्मियों का मौसम है और अचार चटनियाँ अच्छी लगती हैं, लाइट्स है बिल्कुल। और ये खाने के बाद आपको हार्ट बर्न भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये आप इसमें डाल दीजिए। इसी तरह आप लीजिए गार्लिक और इसको भी आप लंबाई के रुख काट लीजिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, लेकिन लंबाई के रुख आपने काटना है। और ये लहसुन आप इसमें शामिल कर लीजिए और इनको आप मिक्स कर लीजिए। गाजर इनमें डूबी होनी चाहिए। आपको चाहिए 2 कप कैरेट्स के लिए 3 कप मेजरिंग कप है ये लेमन जूस के। इस तरह से आप ये बना के तो आप 5 से 6 घंटे आप रख दीजिएगा इसी तरह। और इसके अलावा भी आप जो है इससे ज़्यादा टाइम की पाबंदी नहीं है इसमें, ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं 5-6 घंटे के बाद। चलिए 5-6 घंटे गुजर चुके हैं इसको रखे हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। एक छाननी लीजिए और उसमें आप भी इस तरह से डाल दीजिए और 10-15 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने 5-6 घंटे इसको रख दिया था और उसके बाद इसको छान लिया आपके सामने और ये अभी बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इनको आप दोबारा इसी बर्तन में वापस डालें। और अब बारी है मसालों की।
सबसे पहले डालें सॉल्ट या नमक, 2.5 टीस्पून मैंने लिया था। हल्दी 1 टीस्पून यानी कि टर्मरिक। रेड चिली पेपर, सुर्ख मिर्चें 1.5 टीस्पून। और मस्टर्ड सीड, राई मैंने ली थी 2 टेबलस्पून। इन सबको मिक्स कर दीजिए। ऑयल मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था, ये है मस्टर्ड ऑयल 4 टेबलस्पून। ये भी आप इसमें डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए सब कुछ। ये बहुत झटपट तैयार होने वाला बहुत मज़ेदार अचार है। तो आप इसको बनाएं और फिर आप इसको दूसरे दिन या तीसरे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस अचार को आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर आप महीनों से रखें, ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर लेमन ना हो तो आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का झटपट बनने वाला अचार है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। इस मौके पे आप इस पे मसाले भी चेक कर सकते हैं। कभी कोई मसाला आपको कम लगे, स्पाइसेस और ऐड करना चाहते हैं, इवन ऑयल भी, तो आप कर सकते हैं। मेरे मुताबिक ये मसाले बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप ये देखिए। इस अचार को आप फिर बाद में बाटल में इस तरह भर के रख सकते हैं और जब चाहें आप यूज़ करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और इसी तरह की मुनफरद रेसिपी के साथ। जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।